हमारे और आपके इस खूबसूरत जहां से अलग एक और भी जहां है इन मासूम बच्चों का, जहां इन मासूम बच्चों को प्यार दुलार आम बच्चों के जैसा ही चाहिए, ताकि आने वाली अपनी जिंदगी में ये शारीरिक रूप से अक्षम सीपी बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह जिंदगी में कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। और ऐसे ही शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को उनके आने वाले भविष्य संवर जाए, इसका बीड़ा पिछले 15 सालों से उठाया है डॉक्टर शमा मुदस्सिर मोमीन ने, जो ऐसे शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए उनके लिए सिद्रा फिजियोथेरेपी एंड सेंटेब्रल पाल्सी सेंटर के जरिए इन बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर शमा मुदस्सिर मोमीन इन बच्चों के लिए स्कूल भी चलाती है, जहां इन बच्चों को ट्रीटमेंट के साथ पढ़ाया भी जाता है। शुरू में डॉक्टर शमा मुदस्सिर मोमीन इन बच्चों के माता पिता को हमेशा कहा करती थी कि बच्चे को स्कूल जरूर भेजें, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अच्छे से होगी। लेकिन जब उनके माता पिता से ये पता चला कि इन बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन स्कूल वाले ऐसे बच्चों को आम बच्चों से अलग बना कर रखते हैं और उन्हें ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते, तो उसके बाद ही डॉक्टर शमा मुदस्सिर मोमीन ने ऐसे ही बच्चों के लिए सिद्रा फिजियोथेरेपी एंड सेंटेब्रल पाल्सी सेंटर नाम से एक पूरा स्कूल और सेंटर खोल दिया, जहां ऐसे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। डॉक्टर शमा मुदस्सिर मोमीन और उनके द्वारा किए जा रहे काम को देखते हुए भिवंडी ईस्ट के विधायक रईस शेख ऐसे बच्चों से मिलने उनके सेंटर पर गए और डॉक्टर शमा मुदस्सिर मोमीन द्वारा किया जा रहा सराहनीय काम को मदद करने का आश्वासन दिया, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए भिवंडी में एक भी स्कूल नहीं है और ना ही कोई सेंटर है जहां बच्चों की देखभाल के साथ पढ़ाई हो सके। डॉक्टर शमा मुदस्सिर मोमीन को दिया आश्वासन पूरा करते हुए विधायक रईस शेख ने एहतसाब फाउंडेशन और सिद्रा फिजियोथेरेपी एंड सेंटेब्रल पाल्सी सेंटर के बैनर तले भिवंडी शहर में पहली बार शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन भिवंडी के अमजदिया स्कूल में रखा गया, जहां मुंबई और जुपिटर हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मौजूद थे और इस कैंप में अपने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को लेकर पहुंचे माता पिता को डॉक्टर ने आश्वासन दिया, जिससे सालों से अपने बच्चों को दर दर की ठोकर खाकर मायूस एक मां ने अपने बेटे को इस कैंप में जुपिटर हॉस्पिटल के बच्चों के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जयदीप धामले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नाम डॉक्टर जयदीप धमेले है। मैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जुपिटर हॉस्पिटल में अटैच हूँ, SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल और सैफी हॉस्पिटल बॉम्बे में। अभी ये बच्चा जो हमेद है, ये 10 इयर्स का मेल चाइल्ड है। इसको एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो इसका ये प्रॉब्लम रहता, इसका डायग्नोसिस है म्यूकोपॉलीसैकेराइटिस और मुरक्को सिंड्रोम, जिसमें इसका हाइट कम होता है और पैरों में बच्चों में एंगुलर डिफॉर्मिटी होता है। देखो अब ये 10 साल का है, 10 साल में इसका पैर कितना टेढ़ा है। अगर आप नापेंगे नॉर्मली ये 0 होता है। अब ये डिस्टेंस जो है आज के तारीख में अभी ये 24-25 सेंटीमीटर है। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो इसके नी जॉइंट पे प्रेशर आएगा, इसके साथ में इसको बाकी अबनॉर्मलिटी भी रहती, चेस्ट का प्रोमिनेंस है, नेक में भी प्रॉब्लम रहता, एक्सरे कराना पड़ता है गर्दन का। कभी कभी ऐसे बच्चों में नस पे प्रेशर आता है, तो कभी एक्सरे के कोई स्पेशल व्यू, MRI भी कराना पड़ता है। और इनको जितने जल्दी ये डिफॉर्मिटी करेक्ट करेंगे, उनका बैलेंस अच्छा होगा और चलने के लिए ईजी करेंगे। तो इसको एक नया टेक्निक आया, ग्रोथ मॉड्यूलेशन करके है। तो उसमें यहाँ पे प्लेट या स्क्रू डालते हैं, नेक्स्ट डे बच्चे को खड़ा करके हम लोग चला देते हैं। एक बार पैर सीधा हुआ तो वो निकाल देते हैं, तो उसमें वो सर्जरी रहता है। यहाँ पे टेम्परेरी ग्रोथ ब्लॉक करते हैं। इसका डिफॉर्मिटी ज़्यादा था, यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह करेंगे। सो 1.5 साल में हमको लगता है, हमारे एक्सपीरियंस ये, इसका पैर सीधा हो जाएगा।
सब जगह हमने दिखा चुका है, वाड़िया, नायर, सब डॉक्टर जवाब दे दिए हैं सारा चेकअप होने के बाद। अभी ये डॉक्टर हमें बोल रहे हैं कि ये अच्छा हो जाएगा, बस अच्छा हो जाए, बस वही मेरे को अल्लाह का शुक्र है, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए बस। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की फिजियोथेरेपी और उन्हें पढ़ाने वाली डॉक्टर शमा मुदस्सिर मोमीन ने भावुक होते हुए विधायक का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं रईस सर को शुक्रिया बोलूँगी। उन्होंने मेरे क्लिनिक के बच्चे के लिए इतना बड़ा कैंप किया। हम लोग कैंप करते थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कैंप फर्स्ट टाइम हुआ, जहाँ पे हमें डॉक्टर, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, सब तरल लगता जैसे डॉक्टर को बोलेंगे तो उनके लिए 6 महीना पहले हमें अपॉइंटमेंट निकालना पड़ता है। 4,500 उनकी फ़ीस है। हमारे पास जो बच्चे रहते हैं ना, बहुत पुअर फैमिली से रहते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत से बच्चे तो। और ये बच्चे कैसे रहते हैं, पैदाइशी रहते हैं, इनके पास बहुत सारी, इनको खाली मेडिसिन नहीं लगती है, इनको थेरेपी खाली एक फिजियो नहीं लगती है, इनको ओटी लगती है और स्पीच लगती है, ऑक्यूपेशनल लगता है और जो है स्पेशल एजुकेटर लगता है, सब लगता है। लेकिन जो पुअर फैमिली से पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसके लिए बेचारे उनको एक जगह पे छोड़ देते। मैं तो अपनी क्लिनिक से ही 4-5 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट चला रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी मिडिल क्लास की हूँ, मैं नहीं कर पाती। इसके लिए मैं रईस सर से मिली, सर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। आज हमारा पहला कैंप माशाल्लाह बहुत अच्छे से चला। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी भी ऐसी महिलाओं को सलाम करता है जो दूसरों का दर्द अपना समझते हैं और ऐसे निस्वार्थ बच्चों की सेवा पिछले 15 सालों से करती आ रही है। वहीं विधायक रईस शेख ने इस कैंप और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के बारे में क्या कहा, आइए खुद उन्हीं से सुनते हैं। हमारे समाज में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हैंडीकैप, माजूर बोल के छोड़ दिया जाता है, जबकि भिवंडी शहर का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि जो जचकी है, जो बच्चे हैं जब पैदा होते हैं तो माँ बहुत कमज़ोर होती है। 25% हमारे यहाँ पे जब मैं आमदार बना था तो 25% जो बच्चे हैं घर में पैदा हो रहे थे, और ये सब जो है ना कमज़ोर बच्चा पैदा करता है। कमज़ोर माँ तो कमज़ोर बच्चा, और बच्चे वक्त से पहले पैदा होते थे। आज 10 में से 2 बच्चे ऐसे हैं, लेकिन वो बच्चों को बेचारों को कहीं कोने में डाल दिया जाता है, और इसकी फैसिलिटी भिवंडी में ज़रा भी नहीं है। इसको ऑटिज़म बोलते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, अलग अलग तरह की ये बीमारियाँ होती हैं। कुछ बच्चों को सिर्फ बोलने नहीं आता, स्पीच डिलेड रहती, कुछ बच्चों को सुनने में दिक्कत है, कुछ को देखने में दिक्कत है। स्कूलों में बच्चे रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि मुझे तकलीफ़ है, वो बता नहीं पाते। तो ये इस तरह की फैसिलिटी सिर्फ मेरी एक बहन है डॉक्टर शमा, ये एक छोटा सा, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा कहूँगा, अपने घर से थेरेपी चला रही है। और कोई बहुत अमीर बच्चा है, देखो उसको तो बम्बई ले जाके, गाड़ी में ले जाके ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन गरीब बच्चों के लिए फैसिलिटी नहीं। तो डॉक्टर शमा की क्लिनिक में स्पेशल स्कूल भी चलाती है, मैं गया था, और आज हमने लिमिटेड बच्चों के लिए, मेरे ख्याल से 160 बच्चों के लिए हमने कैंप रखा है। डॉक्टर्स बहुत स्पेशल लगते हैं इसमें, ये आम तरह का कैंप नहीं होता कि इसमें दवा दे दी है 2 दिन की सर्दी खांसी की। तो न्यूरोलॉजिस्ट लगते हैं, पीडियाट्रिक भी स्पेशल लगते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी होती है जिसकी फैसिलिटी अभी भिवंडी में नहीं है। आने वाला जो IGM है जिसमें 258 पोस्ट क्रिएट हुई है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पीडियाट्रिशियन ये सब आने वाले हैं, लेकिन तब तक जो है इनकी ज़रूरतें हैं। ये बच्चों को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे हड्डी बड़ी होती है गोश्त बड़ा नहीं होता, मतलब मसल बड़ा नहीं होता, फिर ये लोग माजूर की तरफ जाते हैं, डिसेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आज एक स्पेशलाइज्ड कैंप है ये, और आज अभी स्लो वो बच्चों को देखना, अभी इनकी एक्सरे निकालना, इनकी CT स्कैन निकालना, इनकी ऑपरेशन करना, इनकी दवाइयों का अरेंज करना, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर तरल नागदा है जो बहुत बड़े पीडियाट्रिशियन है, मेरे बच्चे के भी न्यूरोसर्जन है वो, उनकी तरफ से काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं, कुछ IGM से हैं, कुछ पब्लिक हेल्थ से, कॉरपोरेशन से आए, लेकिन जितने स्पेशलिस्ट आए वो सब बाहर से आए। और ये पहली शुरुआत है, पहला कैंप है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आके डॉक्टर शमा के यहाँ रजिस्टर कीजिए। जो बच्चे अभी रह गए, मेरा अंदाज़ा है कि 3-4 हज़ार बच्चे ऐसे, क्योंकि मैं जब कैंपेनिंग में जाता हूँ तो मैं घर में देखता था कि बच्चा बेचारा स्पेशल है, लेकिन उसको सहूलत नहीं, माँ बाप को पता भी नहीं है कि बच्चा स्पेशल है। तो अभी एक शुरुआत अच्छी हुई है, इंशाअल्लाह धीरे धीरे ये साल में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इनका खेलने की जगह बनाएंगे,
कोई तो एक वेलफेयर सेंटर बनाएंगे जहाँ ये और अच्छे से थेरेपी कर सके और ट्रेनर्स को लाएंगे। बहुत बड़ा काम है ये। तो इसमें आप किस तरह से इन बच्चों तक पहुँचे, मतलब इनको जब कैंप में बुलाना है तो स्पेशली इन्हीं लोगों को बुलाना है, तो ऐसे कैसे आप लोगों ने इसको किया? डेटा डॉक्टर कैसे? शर्मा के पास 123 बच्चे रजिस्टर्ड थे। मेरे ऑफिस में जब भी कोई स्पेशल बच्चा आता तो हम उसको रजिस्टर करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है साहब का, तो 40 बच्चे मेरे पास रजिस्टर्ड थे। हमने अभी तक पब्लिक कॉल नहीं दिया इसको, हमने वही 160-180 बच्चों पे अभी फोकस किया है। ये आज सेटअप पूरा हो गया। आप लोगों को, आज हमारे वर्कर्स को भी समझ में आया कि क्या है ये। उसके बाद मैंने उषा मैडम से कहा है कि आप अपनी CHVs की ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे बच्चे को आइडेंटिफाई करने का, कैसे उसको सिस्टम में लाने का, उसका रजिस्ट्रेशन करने का, माँ बाप की काउंसलिंग की ज़रूरत है। बहुत बड़ा काम है। तो अभी तो हमने इसलिए कहा ना मैंने कि हमने 180 बच्चों पे फोकस किया है। 123 इनके बच्चे थे, हमारे पास 40 थे। उन्हीं को करते करते मेरे ख्याल से अभी भी बच्चे बाकी है और ये चलेगा 2-3 बजे तक। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।